बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के अलवर के लोक प्रशासन विभाग के इस YouTube चैनल पर चल रही ऑनलाइन क्लासेस में लोक प्रशासन विषय के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके BA प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अनुसार आपका जो प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के तत्व, उसके अंतर्गत आज हम लोक प्रशासन का अन्य विषयों के साथ किस तरह का संबंध है, इस पर चर्चा करेंगे। और क्योंकि लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान है, अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ इसका कुछ न कुछ संबंध होना स्वाभाविक है। जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह अकेला जीवन यापन नहीं कर सकता, उसे अन्य व्यक्तियों के साथ, अन्य लोगों के साथ संबंध स्थापित करना पड़ता है। उनके साथ कुछ न कुछ लेना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, और इसी तरह से उसका विकास होता है। जो ज्ञान होता है वह ज्ञान व्यक्ति अपने साथ में रहकर ही, समाज में साथ में रहकर ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसी तरह से जो सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं, वे भी अपना ज्ञानवर्धन, ज्ञानार्जन और दूसरे विषयों का ज्ञानवर्धन इसी तरीके से करते हैं। इसलिए एक सामाजिक विज्ञान होते हुए स्वाभाविक है कि सभी सामाजिक विज्ञानों के आपस में संबंध होते हैं। इसी तरह से लोक प्रशासन विषय के भी अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ में घनिष्ठ संबंध है। बहुत सारे विषय इसे प्रभावित करते हैं और बहुत सारे विषयों को लोक प्रशासन प्रभावित करता है। आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन का राजनीति विज्ञान विषय के साथ किस तरह की संबंध है। आज का हमारा विषय है लोक प्रशासन का राजनीति विज्ञान के साथ संबंध। जब राजनीति विज्ञान व लोक प्रशासन के संबंधों की बात करते हैं तो इस संबंध में दो मान्यताएं उभर कर आती हैं। पहली मान्यता को कहते हैं परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरी मान्यता को कहते हैं आधुनिक दृष्टिकोण। जो परंपरागत दृष्टिकोण है, परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति प्रशासन द्विविभाजन पर आधारित है। प्राचीन विचारकों में वुड्रो विल्सन ने एक संकीर्णतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए राजनीति और प्रशासन के बीच मौलिक भेद बताया, मौलिक अंतर बताया, और उन्होंने कहा कि प्रशासन राजनीति से बाहर है। उन्होंने कहा प्रशासनिक प्रश्न राजनीतिक प्रश्न नहीं है। यद्यपि राजनीति प्रशासन के लिए कार्य निर्धारित करती है, तथापि उसको यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए कि वह प्रशासनिक तत्वों में हेरफेर या हस्तक्षेप कर सके। इसलिए परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति प्रशासन द्विविभाजन पर आधारित है, राजनीति प्रशासन में भेद पर आधारित है, राजनीति और प्रशासन को अलग अलग करती है। इस दृष्टिकोण का यह मानना है कि दोनों विषयों में अंतर है। राजनीति विज्ञान राज्य के बारे में बात करता है, शासन, शक्ति, सत्ता, संप्रभुता, निर्णय निर्माण, नीति निर्माण आदि का अध्ययन करता है, जबकि लोक प्रशासन नीति व कानून के क्रियान्वयन का अध्ययन करता है। यह दोनों विषयों के क्षेत्रों को अलग अलग मानता है। अभी हमने बात की वुड्रो विल्सन की। वुड्रो विल्सन, गुडनो, विलोबी, ब्लंसली, ये सब जो विद्वान हैं, ये विद्वान राजनीति प्रशासन द्विविभाजन के समर्थक हैं। इस संदर्भ में ब्लंसली कहते हैं कि प्रशासन एक तकनीकी अधिकारी का क्षेत्र है, एक राजनीति का नहीं। और गुडनाउ का यह कहना है कि प्रशासन का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो राजनीति से संबंधित नहीं है। वास्तव में यह विचार वर्ग राजनीति को सत्ता का विज्ञान मानते हुए मूल रूप से नीति निर्धारक कला मानता है। यह विद्वान कहते हैं कि राजनीति सत्ता का विज्ञान है और मूल रूप से नीति निर्धारक का कार्य करता है। बस इसी दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन केवल सरकारी कर्मचारियों का क्षेत्र है, जिनकी अपनी भूमिका इतनी सीमित होती है कि वे नीति निर्माण में कोई महत्वपूर्ण भाग नहीं लेते। उनकी भूमिका का निर्धारण राजनीतिज्ञों द्वारा किया जाता है, राजनीति द्वारा किया जाता है, और वे राजनीतिज्ञों के प्रति निष्ठावान रहते हैं। उनका काम नीति व लोक प्रशासन का काम नीति व कानून का क्रियान्वयन करना है, और राजनीति का काम, राजनीतिज्ञों का काम नीति व क्रियान्वयन, नीति व कानून का निर्माण करने का है। इस प्रकार से जो विद्वान है, ये राजनीति और प्रशासन में अंतर करते हैं, और राजनीति और प्रशासन में अंतर करने का जो दृष्टिकोण है, वही दृष्टिकोण लोक प्रशासन व राजनीति विज्ञान के
बीच संबंधों का परंपरागत दृष्टिकोण है। अब हम बात करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण की। आधुनिक दृष्टिकोण लोक प्रशासन व राजनीति विज्ञान विषयों के साथ संबंधों का आधुनिक दृष्टिकोण अपनाते हुए परंपरागत दृष्टिकोण को अव्यवहारिक मानते हुए इसको अस्वीकार करता है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार दोनों विषय परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और दोनों का एक साथ अध्ययन किया जाना चाहिए। आज हम प्राचीन अथवा परंपरागत दृष्टिकोण को अब वर्तमान में अव्यवहारिक मान लिया गया है। यह माना गया है कि राजनीति और प्रशासन प्रकाश तथा छाया की भांति एक दूसरे से अदृश्य रूप से समाविष्ट रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। व्यवहारिक धारणा के रूप में दोनों के मध्य भेद है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, एक दूसरे से पृथक नहीं किए जा सकते। प्रशासन के सहयोग के बिना राजनीति द्वारा निर्मित नीतियों को क्रियान्वित करना असंभव है। इसी प्रकार यदि राजनीति द्वारा नीतियों का निर्धारण न हो तो यदि राजनीति द्वारा नीति निर्धारण न हो तो प्रशासन के पथभ्रष्ट हो जाने और प्रशासन के अपने रास्ते से विमुख हो जाने का भय रहता है। इसलिए लूथर गुलिक की मान्यता है कि राजनीति को प्रशासन से और प्रशासन को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यदि प्रशासकों पर से नियंत्रण हटाकर उन्हें अपनी मनमानी करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया तो इसका अर्थ होगा घड़ी को पीछे की ओर घुमा देना और उस बहुमूल्य देन को फेंक देना जो मानव जाति ने दीर्घकालीन संघर्ष के बाद प्राप्त की है। राजनीतिज्ञ और प्रशासन में अनेक अंतर बतलाए जा सकते हैं, जैसे एक अस्थायी है, दूसरा स्थायी, एक दलीय राजनीति संबंधी, दूसरा तटस्थ, एक सामान्य व्यवसायी व्यक्ति है, दूसरा विशेषज्ञ है। ये अंतर प्रशासन और राजनीति को एक दूसरे से जो ये अंतर हैं ये मात्रा के हैं, प्रकार के नहीं हैं। ये अंतर प्रशासन राजनीति को एक दूसरे से अलग नहीं करते। दोनों के बीच जोड़ने वाले इतने स्थान हैं, इतने स्थल हैं कि अगर हम उन्हें अलग अलग करते हैं तो उन्हें अलग अलग सींचों में बांधना होगा, अलग अलग जंजीरों में बांधना होगा। यदि दोनों को अलग भी किया जाए तो भी दोनों की सीमा रेखाएं अनेक स्थानों पर इतनी मिली हुई हैं, इतनी मिली हुई होंगी, एक स्पष्ट विभाजक रेखा खींचने का जो प्रयास है वो अव्यवहारिक होगा, बाल की खाल निकालने के बराबर होगा। इस प्रकार यह दृष्टिकोण राजनीतिज्ञों और प्रशासकों के बीच बहुत सारे संबंध मानकर चलता है, गहन संबंध मानकर चलता है और गहरे संबंध मानकर चलता है। इस तरह से राजनीति और विज्ञान के बीच बहुत गहरा संबंध है। जब राजनीति और प्रशासन के संबंधों पर विचार करते समय वास्तव में हमें किसी भी अतिवादी दृष्टिकोण से बचते हुए दोनों के बीच संतुलन की स्थापना की जानी चाहिए। डॉक्टर शर्मा का, डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा का, जो कि लोक प्रशासन विषय के पहले प्रोफेसर रहे हैं, उनका कहना है कि राजनीति और राजनीतिज्ञों को प्रशासन के व्यापक उद्देश्यों की परिभाषा और राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति तक ही सीमित रहना चाहिए। यह राजनीतिक सत्ता ही प्रशासन की चालक शक्ति है, प्रशासन को चलाने वाली शक्ति है और प्रशासन का कार्य क्षेत्र नीतियों के निर्माण के लिए तथ्य व सूचनाएं जुटाने, यानी प्रशासकों का कार्य क्षेत्र क्या है? नीतियों के निर्माण के लिए तथ्य व सूचनाएं जुटाने, सुझाव देने, आलोचनाएं करने तथा उनके निर्माण के पश्चात उनको क्रियान्वित करने तक ही होना चाहिए। जब तक यह सिद्धांत बुनियादी रूप में मान्य है कि नीतियों के विषय में अंतिम निर्णय सत्ताधारी राजनीतिज्ञों के हाथों में रहेगा, तब तक लोकतंत्र को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। और जब तक राजनीतिज्ञ यह स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है कि वह नीतियों के क्रियान्वयन के विषय में विशेषज्ञ नहीं है, तब तक प्रशासन को किसी भी प्रकार के अतिक्रमण का भय नहीं है। यह स्वीकार किया जा सकता है कि दोनों के बीच उभरे हुए क्षेत्र भी हैं, उभयनिष्ठ क्षेत्र भी हैं और राजनीतिज्ञ एवं प्रशासक का कार्य क्षेत्रों के मध्य एक निश्चित विभाजन रेखा खींचा जाना संभव नहीं है। इतना ही नहीं, कुछ देशों में विशेष प्रकार के ऐतिहासिक तथ्यों और परंपराओं के कारण यह जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है, ये जो जुड़े हुए क्षेत्र अधिक विस्तृत हो सकते हैं, परंतु इस आधार पर राजनीति और प्रशासन के भेद को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। स्वस्थ परंपराओं का निर्माण करने के लिए दोनों के मध्य भेद की उपेक्षा करने के स्थान पर इसे ध्यान में रखना अधिक लाभदायक होगा। डॉक्टर शर्मा का यह मत दोनों इस समस्या का समाधान करने में उचित भूमिका
का निर्वाह कर सकता है। हम इससे राजनीति और प्रशासन के संबंधों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। दोनों विषयों के बीच अगर हम संबंधों को प्रभावित करने वाले बिंदुओं की बात करें, दोनों विषयों के साथ संबंधों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। पहला बिंदु है, भैया कहता है कि लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान का एक आधार है, राजनीति विज्ञान का एक भाग है। जो लोक प्रशासन का अध्ययन है वो राजनीति विज्ञान विषय क्षेत्र के अंतर्गत ही किया जाता है। लोक प्रशासन विशिष्ट प्रकार के राजनीतिक पर्यावरण में काम करने वाला प्रशासन है। लोक प्रशासन जो काम करता है वो राजनीतिक पर्यावरण में काम करता है। राजनीतिक पर्यावरण कैसा भी हो सकता है, लोकतंत्र हो सकता है, राजतंत्रात्मक हो सकता है, गणतंत्रात्मक हो सकता है। तो राजनीतिक पर्यावरण किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन प्रत्येक राजनीतिक पर्यावरण में लोक प्रशासन कार्य करता है। लोक प्रशासन जिस भी प्रकार के राजनीतिक पर्यावरण में काम कर रहा है, वह अपने उस राजनीतिक पर्यावरण में जो राजनीतिक नीति निर्माता हैं उन्हीं के अंतर्गत वो कार्य करता है, उन्हीं का अनुसरण करते हुए कार्य करता है। लोक प्रशासन का अध्ययन करने के लिए राजनीति विज्ञान का भी अध्ययन करना पड़ता है, और राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए लोक प्रशासन का अध्ययन करना पड़ता है। वास्तव में दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वह एक दूसरे के पूरक है। लोक प्रशासन व राजनीति विज्ञान दोनों के अध्ययन का केंद्र बिंदु राज्य है। दोनों ही राज्य को आधार मानकर अपना अध्ययन करते हैं। लोक प्रशासन व राजनीति विज्ञान दोनों के अंतर्गत राज्य का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान राज्य की प्रकृति का अध्ययन करता है कि राज्य कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, राजतंत्रात्मक होना चाहिए, या तानाशाही होनी चाहिए राज्य में। तो इस तरह की राज्य की प्रकृति का अध्ययन लोक राजनीति विज्ञान के द्वारा किया जाता है, जबकि लोक प्रशासन राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का अध्ययन करता है कि राज्य को किस तरह से लोक कल्याणकारी बनाया जा सकता है। इसका अध्ययन लोक प्रशासन द्वारा किया जाता है। लोक प्रशासन राज्य को अधिक से अधिक लोक कल्याणकारी बनाने पर जोर देता है। जो प्रशासन है वो राजनीतिज्ञों के निर्देशन में कार्य करता है। लोक प्रशासन के समस्त कार्य, लोक प्रशासन द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं, समस्त कार्य राजनीतिक नीति निर्माताओं के नियंत्रण में ही होते हैं। राजनीतिक नीति निर्माताओं के नियंत्रण से मुक्त होकर वे कार्य नहीं कर सकते। जब वे राजनीतिक नीति निर्माताओं से मुक्त होकर जिस दिन वो कार्य करने लगेंगे, उसी दिन राज्य में, देश में लोकतंत्र का अंत हो जाएगा, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा और लोक प्रशासन की तानाशाही का युग प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिज्ञों के निर्देशन में ही कार्य करे। अच्छे शासन के लिए दोनों में समन्वय आवश्यक होता है। दोनों साथ में समन्वय करके अच्छा शासन चला सकते हैं। लोक प्रशासन और राजनीतिज्ञों के बीच अच्छे समन्वय से ही अच्छा शासन स्थापित हो पाता है। अगर दोनों आपस में बिना समन्वय स्थापित किए कार्य करेंगे तो शासन कभी भी सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। दोनों के द्वारा एक दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप करने से प्रशासन के कार्यों में बाधा पहुंचती है। नीति निर्माण परस्पर सहयोग से ही संभव है। जो नीति निर्माण का कार्य है वो यूं तो राजनीतिज्ञों का बताया जाता है, राजनीति का बताया जाता है, नीति क्रियान्वयन का जो कार्य है वो प्रशासकों द्वारा का कार्य बताया जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है, वर्तमान की आधुनिक युग की वास्तविकता यह है कि नीति निर्माण परस्पर सहयोग से ही संभव है। जो अच्छी नीति का निर्माण है वो जब दोनों सहयोग करते हैं, आपस में विचार विमर्श करके कार्य करते हैं, तभी अच्छी नीति का निर्माण हो पाता है। नीति निर्माण का कार्य करने के लिए राजनीतिज्ञ व नीति निर्माता साथ मिलकर कार्य करते हैं। नीति निर्माण के उद्देश्य, आवश्यकता और नीति कैसी होनी चाहिए, यह राजनीतिज्ञों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियंस बिना प्रशासन के सहयोग की नीतियां नहीं बना सकते, क्योंकि नीति बनाने के लिए आवश्यक अध्ययन प्रशासकों द्वारा ही किया जाता है। आवश्यक आंकड़े व तथ्य उपलब्ध कराए जाते हैं वो प्रशासकों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। नीति को कैसे लागू किया जाएगा, नीति को लागू करने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया भी प्रशासन द्वारा ही निर्धारित की जाती है। लेकिन नीति के बारे में समस्त निर्णय लेने का अधिकार राजनीतिज्ञों के पास होता है, नीति निर्माताओं के पास होता है, और नीति निर्माता राजनीतिज्ञ होते हैं। इस प्रकार नीति का निर्माण राजनीतिज्ञों और प्रशासकों के परस्पर सहयोग से ही संभव है। इसलिए अगर हम पिफनर की बात करें तो पिफनर ने
राजनीतिज्ञों व प्रशासकों के बीच 10 अंतर बताए हैं। राजनीतिज्ञों और प्रशासकों के बीच 10 अंतर की जानकारी, जो भेद बताए हैं वो पिफनर ने बताए हैं। पिफनर के बताए हुए भेद इस प्रकार से हैं। पिफनर का कहना है कि जो राजनीति शास्त्री, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो अव्यवसायिक होते हैं, वो एमेच्योर होते हैं, और जो प्रशासक हैं वो व्यावसायिक होते हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं। यानी प्रशासक को अपने कार्य क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी होती है, जबकि राजनीतिज्ञ अपने इसकी प्रशासनिक जो क्रियाविधि है उसके बारे में वो एमेच्योर होते हैं, उसके बारे में वो प्रोफेशनल नहीं होते हैं, वो लगातार सीखने की प्रक्रिया में ही रहते हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं, जो राजनीतिक अधिकारी हैं, वो गैर तकनीकी होते हैं, नॉन टेक्निकल होते हैं, जबकि प्रशासकीय अधिकारी होते हैं, जो प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी होते हैं, वो तकनीकी होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, टेक्निकल होता है। क्योंकि जो प्रशासन संबंधी जो समस्त जानकारी है, ज्ञान, प्रशासनिक ज्ञान की समस्त जानकारी प्रशासकीय अधिकारियों के पास होती है, जबकि राजनीतिज्ञों की रुचि अन्य कार्यों में होती है। जो प्रशासन के जो तकनीकी बिंदु होते हैं और प्रशासन के बारे में जो बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, उनकी जानकारी उन्हें कम होती है। जो पॉलिटिशियंस हैं वो दलीय होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अपनी पार्टी के दलीय प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, प्रशासन है, वो दल रहित होते हैं, वो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं होते हैं। वो निरपेक्ष रहकर केवल अपने प्रशासनिक नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए कार्य करते हैं। वो जो नीति उन्हें क्रियान्वित करने के लिए जो लिया जाता है, जो निर्णय लिया जाता है, उस नीति को लागू करने के लिए वो कार्य करते हैं। उनका कार्य, वो किसी दल से जुड़े रहकर कार्य नहीं करते हैं, जबकि जो पॉलिटिशियन है वो निश्चित रूप से किसी न किसी दल से, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए होते हैं, और उस राजनीतिक पार्टी की विचारधारा को लागू करने के लिए और उस विचारधारा के अनुसार वे अपने समस्त कार्य करते हैं। जबकि प्रशासनिक अधिकारी वो विचारधारा से रहित होकर, विचारधारा से परे होकर वो अपने कार्य निष्पादन का कार्य करते हैं, नीति निष्पादन को, नीति क्रियान्वित के लिए कार्य करते हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी वो स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं, वो अपने पद पर स्थायी होते हैं, और एक निश्चित आयु प्राप्त होने पर उन्हें अपनी सेवा से सेवानिवृत्त होना पड़ता है। वे निश्चित आयु तक वे अपने पद पर बने रहते हैं, स्थायी रूप से कार्य करते रहते हैं। जबकि जो पॉलिटिशियन है, जो राजनीतिज्ञ हैं, वो अस्थायी होते हैं, उन्हें केवल 5 वर्ष का ही उनका कार्यकाल होता है, और उसके पश्चात उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है, पद छोड़ना पड़ता है, और पुनः लोकतंत्र की प्रक्रिया से गुजरकर पुनः नीति निर्माण के क्षेत्र में अपना चुनाव के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से चुनाव जीतकर उन्हें अपना वो अधिकार प्राप्त करने पड़ते हैं। जो पॉलिटिशियन है वो गहन जनसंपर्क में रहते हैं। उनका जो जनसंपर्क होता है, जो पब्लिक रिलेशन होता है जनता के साथ, वो बहुत अधिक होता है। वो जनता के निरंतर संपर्क में रहते हैं। जबकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका जो जनता के साथ संपर्क होता है वो बहुत सीमित होता है। वो बहुत सीमित दायरे में जनता के संपर्क में रहते हैं। पॉलिटिशियन का काम, राजनीति का काम कानून का निर्माण करना है, कानून को बनाने का काम उनका है, जबकि कानून का क्रियान्वयन, इनेक्टमेंट ऑफ लॉ, कानून का क्रियान्वयन का कार्य प्रशासन का है। नीति का निर्माण का कार्य राजनीति का है, नीति को लागू करने का, नीति का क्रियान्वयन का कार्य प्रशासकों का है। राजनीतिज्ञ नीति लेते हैं, निर्णय लेते हैं, निर्णय करने का काम उनका है, जबकि प्रशासकों का काम परामर्श का है, परामर्शदाता हैं, वो परामर्शदाता हैं, उनका काम परामर्श प्रदान करना है। जो परामर्श प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, प्रशासन द्वारा जो परामर्श प्रदान किया जाता है, उस परामर्श के आधार पर निर्णय लेने का काम राजनीतिज्ञों का है। तो राजनीतिज्ञ निर्णय लेते हैं और प्रशासन परामर्श प्रदान करता है। जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो लोकमत से प्रभावित होते हैं। जनता क्या चाहती है, जनता के मन में क्या है, उसको जानना और उसके अनुसार निर्णय लेने का काम नेता का होता है, राजनीतिज्ञों का होता है। जबकि जो प्रशासन का कार्य है, प्रशासन जो निर्णय लेते हैं, प्रशासन जिनसे प्रभावित होते हैं, प्रशासन अपने स्टडी से प्रभावित होते हैं, अपने फैक्ट से प्रभावित होते हैं, आंकड़ों से प्रभावित होते हैं। तो
प्रशासनिक अधिकारी है वो अपनी अध्ययन, तथ्यों और आंकड़ों से प्रभावित होकर निर्णय लेते हैं, और जो राजनीतिज्ञ हैं वो लोकमत से प्रभावित होकर निर्णय लेते हैं। राजनीतिज्ञों का काम है समन्वय करना है जनता के बीच में। जनता के बहुत सारे जो देश है, जो समाज है, वो अलग अलग भागों में बटा हुआ है। उन सब का बीच में तालमेल बैठाने का कार्य, कि सबके हित को पूरा करने वाला निर्णय लिया जा सके या सबके हित को साधा जा सके, इस तरह का कार्य, इसकी जिम्मेदारी राजनीतिज्ञ पर रहती है। जबकि प्रशासन की जिम्मेवारी रहती है कार्य निष्पादन की। कार्य अधिक से अधिक अच्छे तरीके से किया जा सके, कार्य निष्पादन बेहतर तरीके से हो सके, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहती है। तो इस तरह से यह 10 अंतर दोनों के बीच में पिफनर ने बताए हैं। अगर हम बात करें तो यह कहा जा सकता है कि राजनीति और प्रशासन एक दूसरे से अलग लगे या इनमें काफ़ी अलग अलग विभाजन हो, लेकिन उनकी निकटता, अंतर्निर्भरता और आपस में एक दूसरे पर तालमेल से इनकार नहीं किया जा सकता। जो डॉक्टर पीडी शर्मा है, उनका मानना है कि दोनों के बीच में घनिष्ठता निम्न तथ्यों से स्पष्ट हो जाती है कि राजनीतिक व्यवस्था प्रशासन के लिए कोई बाहरी अथवा असंगत चीज नहीं है। राजनीति समाज का मूल ढांचा प्रस्तुत करती है और प्रशासन इसी घेरे में उसके द्वारा निर्धारित संगत भूमिका निभाने के लिए उसका एक एजेंट मात्र है। यानी राजनीति समाज का मूल ढांचा का निर्माण करती है, प्रस्तुत करती है, और प्रशासन इसी घेरे में राजनीति द्वारा जो ढांचा निर्धारित किया जाता है उसको लागू करने के लिए, उसके अनुसार तालमेल बैठाने के लिए कार्य करती है। जो प्रशासन अपने आप को अराजनीतिक होने का दावा करता है, वह कुल मिलाकर एक राजनीति विरोधी प्रशासन है, जो या तो राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति का विरोध करता है या उसे नौकरशाही के पिंजरे में जकड़कर प्रभावहीन बनाने का चेष्टा करता है। तीसरा जो कहना है तथ्य पीडी शर्मा जी का, उनका यह कहना है कि सभी प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक व्यवस्थाओं के अनुरूप होती है। उदाहरण है, अमेरिकी जनतांत्रिक व्यवस्था में जिस प्रशासक को केंद्रीय भूमिका मिली है उसे रूस की व्यवस्था अपने प्रशासन में प्रविष्ट होने नहीं देगी। वास्तव में राजनीति लोक प्रशासन को नियंत्रित करती है, किंतु बदले में यह भी सही है कि लोक प्रशासन राजनीति को दिशा निर्देश देता है। दोनों के संबंध में विवेचन में हमें अतिवादी दृष्टिकोण के स्थान पर संतुलित दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। प्रशासन द्वारा राजनीति को सम्मान देना चाहिए और राजनीति द्वारा प्रशासन को सम्मान देना चाहिए। राजनीति को प्रशासन को अपने हाथों का खिलौना मानकर चलने की मनोवृत्ति से बचना चाहिए। डॉक्टर MP शर्मा के शब्दों में, जब राजनीति यह चिंतन करने की भूल करती है कि प्रशासकीय दृष्टि से क्या व्यवहारिक और संभव है, तब तक वह केवल काल्पनिक स्वरूप ग्रहण कर लेती है और लोक प्रशासन अपने राजनीतिक संदर्भ से अलग हटकर शून्य बन जाता है। राजनीति और प्रशासन में सकारात्मक संबंध ही किसी देश के विकास को नई गति और नया स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद।